बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज मी आर्या। वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक आर्या। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं स्टैंडिंग साइड फ्लिप। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टैंडिंग साइड फ्लिप करने से पहले कुछ बेसिक वार्म अप हैं जो आपको करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, वार्म अप हमारा डन हो चुका है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। तो गाइज, जो स्टैंडिंग फ्लिप में 5 स्टेप है ना, उन्हीं स्टेप से मैंने भी स्टैंडिंग साइड फ्लिप अपनी क्लियर की है। तो चलो शुरू करते हैं और आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि स्टैंडिंग साइड फ्लिप आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, जो पहला स्टेप है इसको ध्यान से समझना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इसे करना कैसे है। पहले स्टेप को आपको अपनी बॉडी को साइड में फेंकना है और अपने शोल्डर को अप करके, ये नीचे डाउन रहेगा तो आप ना वो रोटेशन नहीं ले पाओगे साइड फ्लिप का, जो आपको 5वें स्टेप में समझाने वाला हूँ। मतलब कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको खड़े होना है, फिर अपनी बॉडी को हल्का सा बैंड करना है लेफ्ट साइड की तरफ। अगर आप राइटी हो तो राइट साइड की तरफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की तरफ आपको बैंड करना है और अपनी बॉडी को हल्का सा जंप करना है लाइक दिस। तो ये है ना, आपको दोनों को एक साथ करना है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है। एक बार समझ लो कैसे करना है। आपको एक जगह पे खड़ा होना है और अपनी बॉडी को साइड में बैंड करना है और अपने शोल्डर को अप करके, डाउन नहीं रहना चाहिए शोल्डर का। आपका शोल्डर डाउन रहेगा तो आप रोटेशन नहीं ले पाओगे टाइम पर। और आपकी नेक सामने होनी चाहिए, ना कि इधर। अगर आपकी नेक इधर रहेगी तो आप मतलब 60% चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे। आपकी नेक एकदम सामने होनी चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप है और पहले स्टेप में आपकी नेक एकदम सामने। और जब आप इसे कर रहे हो तब आपकी बॉडी बैंड, शोल्डर अप और हल्की सी जंप, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है। और इस हाथ का रोल क्या है, इस हाथ का रोल ये है, ये हाथ जब आप स्टैंडिंग फ्लिप कर रहे हो तो ये हाथ आपका अप आएगा और इससे जंप खींचोगे आप, इससे नीचे बॉडी पुश करोगे और इस वाले शोल्डर से, जो आपका राइट शोल्डर है, उसे अप करोगे। तो ये जो पोर्शन है आपका, आपकी साइड, इसे आपको स्ट्रेच करना है पूरा और पैरों से जंप। ये है आपका पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ना जंप लेके राउंड करना है अपनी बॉडी को। किस पे, कमर पे। कैसे, देखो पहला स्टेप मैंने आपको समझाया था कि आपको अपने लेफ्ट शोल्डर से जंप खींचना है, राइट शोल्डर को अप करना है और अपनी ये बॉडी, ये जो आपका पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, आपको बैंड करना और राइट पार्ट को स्ट्रेच करना है। आपको लेफ्ट पार्ट को बैंड करना है और राइट पार्ट को स्ट्रेच करना है। फिर आपको जंप लेनी लाइक दिस। ये आपका पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको पहला स्टेप करना ही है, लेकिन सेकंड स्टेप में आपको एक रोटेशन ऐड कर देना है। कैसे, पहला स्टेप हमने किया लेफ्ट हैंड डाउन, राइट साइड स्ट्रेच, शोल्डर अप, जंप। और इसमें आपको क्या करना है, रोटेशन लाइक दिस, जंप, रोटेशन, ठीक है। ये आपको पैर पकड़ के करना है। आपको फिर से समझाता हूं, जंप कैसे, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो कि मैं नीचे बैठ चुका हूं और आपको भी थर्ड स्टेप नीचे बैठकर ही करना है। कैसे करना है, अब जो आप थर्ड स्टेप कर रहे हो इसमें आपको अपनी बॉडी को बैंड करके एक हल्का सा, बहुत माइनर सा जंप करना है, जिसमें आपका शोल्डर नीचे ना आए, आपकी अपर बैक आए। कैसे, देखा आपने। तो यही आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी रोटेशन परफेक्ट होने लगेगी और इससे आपको चोट भी नहीं लगेगी। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। पैरों को पकड़ के हल्का सा माइनर सा जंप है, 1 2, ठीक है। ये तरीका है। और हाँ, आपको बिल्कुल चोट नहीं लगेगी अगर आप ढंग से कर रहे हो, जैसे मैंने किया। तो चलो, ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ। तो आपको चौथे स्टेप में क्या करना है, आपको साइड फ्लिप करनी होगी। सही सुना आपने, आपको साइड फ्लिप करनी होगी, लेकिन किस तरीके की, मुश्किल से 50%। वो होगी कैसे, आपको जो मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में, जंप लेके शोल्डर अप, साइड बॉडी स्ट्रेच। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था रोलिंग। थर्ड स्टेप में बताया था हल्की सी जंप करके रोल करना है। अब जो आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको साइड फ्लिप करनी है और पैरों पर लैंडिंग करनी है। इसमें आपको करना क्या होगा, 50% बॉडी की पावर यूज करनी है और आपकी लैंडिंग कैसी आएगी, ठीक है, समझना। आपकी लैंडिंग कैसे आएगी, ठीक है। ये तरीका है।
और ये है ना, अगर आपने वो 3 स्टेप कम से कम नहीं तो 20 बार रिपीट कर लिए तो चौथा स्टेप ना आप मक्खन की तरह करोगे, सीरियसली। तो चलो एक और बार आपको दिखा देता हूँ चौथा स्टेप। फिर तीनों स्टेप ऐड कर देना, चौथा स्टेप अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका चौथा स्टेप का। तो गाइज ये था मेरा चौथा स्टेप, जो कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे 5वें स्टेप में, जहाँ पे हमें ये चारों स्टेप ऐड करने हैं और साइड फ्लिप को कर देना है कंप्लीट। तो गाइज आपको चौथा स्टेप भी मैंने समझा दिया कि आपको किस तरीके से 50% बॉडी पावर यूज़ करनी है और जिससे आप साइड फ्लिप इजीली कर पाओगे 50%। अब हम जो साइड फ्लिप करेंगे उसमें हम पूरी बॉडी का यूज़ करेंगे, पूरा 100% पावर का यूज़ करेंगे। तो आपको 5th स्टेप कैसे करना है, इसमें आपको फर्स्ट स्टेप का जो मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई थी, किस तरीके से आपको बॉडी स्ट्रेच करनी है। सेकंड पार्ट का जो मैंने बताया था आपको किस तरीके से रोलिंग करनी है। थर्ड स्टेप में जो मैंने बताया था आपको अपनी अपर बैक डाउन करनी है। और जो चौथे स्टेप में बताया था 50% बॉडी की पावर यूज़ करके साइड फ्लिप, स्टैंडिंग साइड फ्लिप कर देनी है। बस 5th स्टेप में सारे ऐड कर दो और आपकी स्टैंडिंग साइड फ्लिप हो जाएगी। कैसे? ऐसे। ठीक है, तो ये रही मेरी आज की वीडियो, हाउ टू डू स्टैंडिंग साइड फ्लिप। ऐसी आपको और वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्लीज हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फिटनेस फ्रीक आर्या। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइज आपने 3rd स्टेप भी समझ लिया है, अब हम थोड़ा चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। और हाँ, इस स्टेप में आपको थोड़ा सा, यार ये ट्रैक्टर वैक्टर आते हैं कसम से जीना खराब हो गया। फिर से करते हैं।